नमस्कार। आज हम एक बहुत ही क्लासिक किताब नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच इसकी गहराई में उतर रहे हैं। जी हाँ, ये 1937 में छपी थी। सोचिए, लगभग एक सदी पुरानी बात है। बिल्कुल। और इसमें वो एंड्रू कार्नेगी जैसे उस जमाने के जो सबसे सफल लोग थे उन पर हिल की करीब 25 साल की रिसर्च है। हाँ, ये सिर्फ पैसा कमाने की गाइड नहीं समझनी चाहिए इसको। सही कहा। ये असल में सफलता के कुछ वो बुनियादी उसूल हैं जो किसी भी लक्ष्य पर मेरे ख्याल से लागू हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसके कुछ खास सिद्धांतों पे ही फोकस करेंगे। हाँ, तो किताब का जो सबसे बड़ा दावा है वो ये कि हमारे विचार हकीकत बन सकते हैं। पर इसमें एक पेंच है। ये सिर्फ सोचने भर से नहीं होता। इसके लिए कुछ खास चीजें जरूरी हैं, जैसे तीव्र इच्छा, अटूट विश्वास और वो लगातार कोशिश। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए पहले सिद्धांत से ही शुरू करते हैं, इच्छा, या जिसे हिल डिजायर कहते हैं। हाँ, ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर हिल का मतलब सिर्फ एक आम सी चाहत से नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिल जिसे डिजायर या तीव्र इच्छा कहते हैं, वो महज एक ख्वाहिश नहीं है। वो एक जुनून है, एक ऐसी जलती हुई चाहत जो बाकी हर चीज पर हावी हो जाए। अच्छा। हिल का मानना था कि सफलता की चिंगारी वो यहीं से लगती है, जब आपको ठीक ठीक पता हो कि क्या चाहिए, एकदम साफ, हाँ। और आप उसे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हों। हाँ। ये जो अस्पष्ट इच्छाएं होती है ना, कि काश में अमीर होता या काश में कामयाब होता, उससे ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि ये आपके मन को एक खास लक्ष्य पर फोकस कर देती है। लेकिन सिर्फ जोरदार इच्छा रखना ही काफी है? कई बार हम कुछ बहुत शिद्दत से चाहते हैं, पर अंदर ही अंदर एक शक होता है कि मिलेगा या नहीं। यहाँ फिर वो विश्वास वाला सिद्धांत कैसे काम करता है? बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। यही दूसरा सिद्धांत है, फेथ, यानी विश्वास। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, लगातार सकारात्मक बातें खुद से दोहराना, अफर्मेशंस जिसे कहते हैं। हाँ, अफर्मेशंस, और साथ में कामयाबी की मानसिक तस्वीर बनाना, विजुअलाइजेशन। अच्छा। ये तरीके क्या करते हैं कि आपके अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाने में मदद करते हैं कि हाँ, ये लक्ष्य हासिल करना मुमकिन है। तो इच्छा हो गई और विश्वास भी जगा लिया, पर सिर्फ सोचने और यकीन करने से तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। एक्शन भी तो चाहिए। एक्शन बिल्कुल चाहिए, और एक्शन के लिए चाहिए ज्ञान और योजना। यहीं पर तीसरा अहम सिद्धांत आता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान मतलब? हिल साफ कहते हैं कि सिर्फ जनरल नॉलेज काफी नहीं है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपने लक्ष्य या अपनी फील्ड से जुड़ा जो खास ज्ञान है वो हासिल करना होगा, और उसे इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। बिल्कुल। ज्ञान हासिल करना एक बात है, उसे योजनाबद्ध तरीके से लागू करना बिल्कुल दूसरी। इसीलिए अगला सिद्धांत है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी संगठित योजना। योजना बनाना, ठीक है। सफलता के लिए ठोस व्यवहारिक योजनाएं बनाना और उन पर अमल करना बहुत जरूरी है। हिल सफल लोगों की एक खासियत बताते हैं, वो जल्दी फैसले लेते हैं। हाँ। और फिर आसानी से अपने फैसले बदलते नहीं हैं, उनमें वो दृढ़ता होती है। और अगर योजना फेल हो जाए तो? अक्सर लोग यहीं पर हिम्मत हार जाते हैं। यहीं पर पांचवा सिद्धांत आता है, परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता, लगन। हिल मानते हैं कि हार मान लेना ही सबसे बड़ी असफलता है। अस्थायी हार तो आएंगी, अगर एक योजना काम ना करे तो फौरन दूसरी बनाओ, उसे प्रभावी करो। लेकिन रुको मत। अस्थायी हार को स्थायी मत बनने दो। दृढ़ता ही अक्सर वो चीज है जो कामयाब और नाकामयाब लोगों के बीच का फर्क तय करती है। सही कहा। और इसके साथ ही हिल एक और चीज पर बहुत जोर देते हैं, मास्टरमाइंड ग्रुप की शक्ति। हाँ, ये मास्टरमाइंड का आइडिया मुझे हमेशा से बड़ा दिलचस्प लगा है। क्या ये सिर्फ अच्छे दोस्त या नेटवर्किंग जैसा है या कुछ और है? ये नेटवर्किंग से कहीं ज्यादा गहरा है। मास्टरमाइंड का मतलब है समान लक्ष्य वाले भरोसेमंद लोगों का एक समूह बनाना। अच्छा। जो एक दूसरे की मदद करे, सलाह दें और सबसे जरूरी हौसला बढ़ाएं। हिल का मानना था कि जब दो या ज्यादा दिमाग, मन, एक साथ मिलकर किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो एक ऐसी तीसरी शक्ति, या कह ले कि सामूहिक बुद्धिमत्ता पैदा होती है। कलेक्टिव इंटेलिजेंस। हाँ, कलेक्टिव इंटेलिजेंस, जो अकेले काम करने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये विचारों का टकराव भी है और तालमेल भी, जिससे नए और बेहतर आइडिया निकलते हैं। कोवेर, हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, तीव्र इच्छा, विश्वास, विशेष ज्ञान, फिर योजना, दृढ़ता और ये मास्टरमाइंड समूह, तो निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि सोच की शक्ति असल में इन सब चीजों के तालमेल से ही काम करती है, अकेले नहीं।
बिल्कुल सही समझा आपने। बड़े परिदृश्य में देखें तो हिल का संदेश यही है कि हमारे विचार शक्तिशाली बीज की तरह हैं, लेकिन उन्हें फलने फूलने के लिए सही जमीन चाहिए, जो इच्छा और विश्वास है, और फिर देखभाल चाहिए, जो ज्ञान, योजना, दृढ़ता और दूसरों का सहयोग है। तो सफलता कोई जादू नहीं है। नहीं, कोई जादू नहीं। ये इन सिद्धांतों को लगातार अमल में लाने का नतीजा है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि ये पर्पसफुल, फोकस सोच है और उस पर आधारित एक्शन है। तो ये थे कुछ मुख्य सिद्धांत थिंक एंड ग्रो रिच के। लेकिन हिल एक और थोड़ी रहस्यमयी सी चीज की बात करते हैं आखिर में। हाँ, वो है सिक्स सेंस, यानी छठी इंद्री। छठी इंद्री, ये क्या है? हिल इससे बाकी के जो सिद्धांत हैं उन पर महारत हासिल करने के बाद विकसित होने वाली क्षमता बताते हैं। एक तरह का अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन। अच्छा। या फिर कह लीजिए अचानक से दिमाग में कौंधने वाले रचनात्मक विचार या समाधान। हिल मानते हैं कि ये वो अवस्था है जब आपका अवचेतन मन बाहरी दुनिया या शायद किसी अनंत बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से सीधे जुड़ जाता है। ये तो काफी गहरा विचार है। हाँ, गहरा है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है जो शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। क्या सचमुच इन सिद्धांतों को पूरी तरह जीने से व्यक्ति ऐसी मानसिक या आध्यात्मिक स्थिति में पहुंच सकता है जहां उसे अप्रत्याशित समाधान या प्रेरणा मिलने लगे? ये वाकई सोचने लायक सवाल है कि क्या ये सचमुच होता है? हाँ, ये सवाल आगे सोचने के लिए है।